नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं रॉकिंग मोदी केयर क्लब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी केयर के न्यू लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं से बात करूं इस वीडियो के पॉइंट्स की, तो आज हम मोदी केयर के द्वारा रिसेंट लॉन्च की गई हमारी न्यू अनाउंसमेंट, जिसमें कि मोदी केयर के अंदर लॉयल्टी का जो प्रोग्राम था उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपनी टीम के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हर किसी इंसान तक पहुंचनी जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कि मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम जो है वो है क्या। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम की कुछ खासियत की, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारे लिए और क्या क्या हमें इसके अंदर बेनिफिट मिलेंगे। नए अवतार के अंदर मोदी केयर का लॉयल्टी हमारे लिए अनाउंस किया गया है, जो ईजीएस्ट है। सबसे पहले तो इसको अचीव करना आसान है। सेकंड दोस्तों फास्टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर अब जो रिवार्ड है वो 2 महीने में मिलेगा। जी हां दोस्तों, पहले हमें लॉयल्टी का रिवार्ड लेने के लिए 6 मंथ तक वेट करना पड़ता था, लेकिन अब मोदी केयर का लॉयल्टी का जो रिवार्ड है वो मात्र 2 महीने में मिलने वाला है। एंड थर्ड जो इसकी खास बात है दोस्तों, वो है कि ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। पिछले लॉयल्टी प्रोग्राम के मुकाबले 120% हायर रिवार्ड्स मिलेगा 6 मंथ की लॉयल्टी के अंदर। दोस्तों 3 खूबसूरती हैं, जिसके बाद हम शुरुआत करेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारे जो ये बेनिफिट्स हैं हमें मिलेंगे और इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बड़े सवाल का जवाब दे देता हूं। अभी पिछले 5 दिन से, जब से जून मंथ हमारा शुरू हुआ था, तब से हर किसी के मन में एक सवाल चल रहा था कि लॉयल्टी कितने की है, लॉयल्टी कितने की है, 1500 की है या 2500 की है। दोस्तों आपके उस सवाल का जवाब मिल चुका है एंड हमारी लॉयल्टी अमाउंट अब जो फिक्स हुई है वो 1800 की हुई है। 1800 रुपए की अमाउंट की मिनिमम बिलिंग आपको अब लॉयल्टी के अंदर करनी ही पड़ेगी, अगर आप लॉयल्टी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों 120% हायर रिवॉर्ड मिलेगा हमें हमारी 6 मंथ की बिलिंग के अंदर, और साथ में हमें फास्ट रिवॉर्ड लेने का मौका मिलेगा 2 और 4 मंथ की लॉयल्टी के अंदर। मिलेगा कैसे, रूल क्या है पहले समझ लेते हैं। परचेज एनी प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस DP ₹1800 एंड अबव विद इन लॉयल्टी पीरियड एंड आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों आपको 1800 रुपए डीपी वैल्यू की बिलिंग करनी है, और डीपी वैल्यू की बिलिंग 1800 रुपए की आप कर लेते हैं तो आप लॉयल्टी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 3 कंडीशन है यहां पे जिनको समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले, अगर आपकी बिलिंग होती है 1800 रुपए से कम की, तो आपका लॉयल्टी का क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। जी हां दोस्तों, 1800 रुपए से कम की लॉयल्टी में आपकी क्वालिफिकेशन काउंट नहीं होगी। 1800 रुपए से 2500 रुपए तक अगर आपका लॉयल्टी अमाउंट है, मींस की 2499 रुपए तक, अगर 1800 से ऊपर है, 2499 तक है, तो 80% अमाउंट आपका कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि अगर आप 2000 रुपए की लॉयल्टी करते हैं तो 1600 आपका काउंट किया जाएगा। और अगर आप 2500 या उससे ऊपर की लॉयल्टी करते हैं तो एज यूजुअल जिस तरह हमारा पहले कैलकुलेशन होता था, वैसे ही अब हमारा कैलकुलेशन होगा। हमारा 100% अमाउंट जो है वो लॉयल्टी के अंदर काउंट माना जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज किस तरह से हमें मिलेगी और किस तरह से हमारे रिवार्ड डिसाइड किए जाएंगे। अगर आप 6 मंथ की लॉयल्टी करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा 120%, आपके टोटल एवरेज का 120% आपको मिलेगा, और उसकी कैपिंग है फ्रेंड्स 6000 रुपीज की, मीन्स की 6000 रुपए तक का प्रोडक्ट जो है वो आपको मैक्सिमम फ्री मिल सकता है। इसके बाद 4 मंथ की स्लैब की अगर आप बिलिंग करते हैं तो उसके अंदर 60% आपको एवरेज के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेंगे फ्री। दोस्तों सबसे बड़ा चेंज है 4 मंथ के अंदर। सबसे पहले 4 मंथ की लॉयल्टी पहले थी नहीं, मोदी केयर ने नया अनाउंसमेंट किया है 4 मंथ की स्लैब का, और 4 मंथ की जो आपकी एवरेज होगी उस एवरेज पे आपको 60% जो है वो प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। कैपिंग है 3000 रुपीज की। और 2 मंथ का जो आपने स्लैब लिया है उसके अंदर कभी भी आज तक फ्री प्रोडक्ट नहीं मिले थे हमें, क्योंकि किसी ने 2 महीने की लॉयल्टी की छोड़ दिया तो उसको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब 2 महीने की लॉयल्टी के अगेंस्ट 20% 2 मंथ की जो एवरेज होगी उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। एंड यहां पे 1000 रुपीज की हमारी जो है वो कैपिंग है। आइए बात करते हैं
कैसे हमारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। रूल्स जो हैं 1800 से कम काउंट नहीं होगी, 1800 से 2500 80%, 2500 से ऊपर 100%, रिवॉर्ड 6 मंथ के अंदर 120%, 4 मंथ के अंदर 60%, 2 मंथ के अंदर 20% एंड कैपिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम किस चीज को रिप्लेस करेगा। सो दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज है ये कि हमारा लॉयल्टी एक्सप्रेस जो है वो रिप्लेस करेगा लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम को, जो कि हमारा 12 मंथ का प्रोग्राम होता था। फ्रेंड्स आज से बाद यानी कि अब अगर मैं बात करूं जून से या जून या जुलाई 2 मंथ के अंदर अगर कोई भी न्यू अनाउंसमेंट मतलब जो ज्वाइनिंग है सिस्टम के अंदर आएगा उसको लॉयल्टी प्लस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मींस कि अब 6 महीने की लॉयल्टी के अंदर ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। 12 महीने बाद जो 2 टाइम प्रोडक्ट्स फ्री थे उसको रिप्लेस कर दिया गया है लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के द्वारा। और दोस्तों कौन लोग ऐसे हैं जो लोग अभी भी लॉयल्टी प्लस की रफ्तार के अंदर जो उसकी ऑलरेडी रेस के अंदर हैं उसके बारे में भी आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं किस तरह से हमारी कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं जो कि 6 मंथ की लॉयल्टी का है और इसके अंदर हमें अवार्ड कैसे मिलेगा, रिवार्ड कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स जून मंथ में आपने शुरुआत की 3000 रुपए की बिलिंग की, जुलाई मंथ के अंदर आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा आपने 4000 की, अगस्त मंथ में 2500, सितंबर मंथ में 3000, अक्टूबर मंथ में 3000, नवंबर मंथ में 2500। सो यहां पे एवरेज हमारी काउंट होगी क्योंकि सारी अमाउंट हमारी 2500 से ऊपर की है, सबका 100% हमारा काउंट होगा। सो टोटल हमारा होता है 18,000 का और जब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज आएगी 3000 की। पहले वाले सिनेरियो में यहां हमें फ्री प्रोडक्ट मिलना था सिर्फ 3000 रुपए का, लेकिन लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम अब हमें इस बात के अंदर एक्सिस बेनिफिट देगा और वो एक्सिस बेनिफिट होगा हमारा 120%, मतलब 120% का। पहले मिलता था 100% का बेनिफिट, अब मिलेगा 120% का। सो दोस्तों 3000 का 120 अगर आप काउंट करेंगे तो 3600 रुपए के प्रोडक्ट्स अब हमें यहां से फ्री मिलने वाले हैं। मींस कि लगभग 600 रुपए का बेनिफिट इनिशियली 6 मंथ की लॉयल्टी के अंदर हमें मिलने वाला है। पहला बेनिफिट हुआ दोस्तों हमें 6 मंथ की लॉयल्टी के अंदर और इस एग्जांपल में हमने देखा हमारी अमाउंट जो है वो 2500 एंड अबव की है। सेकंड एग्जांपल में चलते हैं जिसके अंदर अगर हमारा लॉयल्टी अमाउंट है वो अगर 2500 से कम है तो उस केस में काउंटिंग कैसे होगी और रिवार्ड कैसे डिसाइड किया जाएगा। सो अगेन जुलाई मंथ की शुरुआत है, जुलाई फर्स्ट मंथ है 1800 रुपए, अगस्त सेकंड 3000, सितंबर थर्ड 2200, अक्टूबर 3000, नवंबर 3000, दिसंबर 2000। कैलकुलेट किस हिसाब से होगी वो थोड़ा सा समझिए। 1800 का 80% काउंट होगा, इसके बाद 3000 का 100% काउंट होगा, 2500 से 1800 के बीच की अमाउंट 80% काउंट हो रही है। फ्रेंड्स यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। 2200 का 80%, 3000 का 100%, अगेन 3000 का 100% और 2000 का 80%। सबको मिला के आप जब इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 2300 रुपीज आपकी 6 मंथ की एवरेज आएगी। मींस कि पिछले लॉयल्टी प्रोग्राम के हिसाब से अगर आप यहां फ्री बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो 2300 रुपए के मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम है इससे अब हमें एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, 120%, यानी कि 100 से बढ़ के 120% अब हमें यहां से मिलेगा। और 2300 का 120% जब आप काउंट करेंगे तो वो होता है हमारा 2760। तो इस सिनेरियो में हमें दोस्तों 2760 रुपए के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री मिलने वाले हैं। ये तो बात हुई दोस्तों 2 एग्जाम्पल जो कि थे हमारे 6 मंथ वाले जिसके अंदर 120% का एक्स्ट्रा रिवार्ड हमें मिला। अब बात करते हैं 4th मंथ की, अगर हम बिलिंग करते हैं, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। सो आपने बिलिंग शुरू की जून में 2500, जुलाई में 3000, अगस्त में 2000, सितंबर में 3000, अक्टूबर में 1400 एंड नवंबर में 2500। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमारी लॉयल्टी ब्रेक हो चुकी है अक्टूबर मंथ के अंदर। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर इस तरह से हमारी लॉयल्टी ब्रेक हो जाती थी तो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता था। हमारे पिछले जो 4 महीने होते थे वो खत्म हो जाते थे, उसके अगेंस्ट में हमें 0 रिवार्ड मिलता था। लेकिन अब कंपनी ने लॉयल्टी एक्सप्रेस के अंदर 4 मंथ की जो क्वालिफिकेशन एड ऑन की है उससे बेनिफिट देखिए क्या मिलेगा। इन 4 मंथ की टोटल अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। 2500 का हमें 100% मिलेगा, 3000 का 100, 2000 का 80% एंड 3000 का 100%। इन चारों अमाउंट का आप कैलकुलेट करिए। 3000 प्लस 1600 प्लस 3000 प्लस 2500, ये होता है हमारा 10,100 रुपए।
और इसको डिवाइड किया जाए 4 से तो हमारी एवरेज निकल के आती है 2525। दोस्तों 2525 रुपए की एवरेज हमारी 4 महीने की होती है। लेकिन लास्ट अगर हम लॉयल्टी से इसको कंसीडर करके देखें तो यहां में 0 बेनिफिट होता था, लेकिन अब हमारा 4 मंथ का लॉयल्टी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड 4 मंथ लॉयल्टी के अंदर जो हमारी अमाउंट आती है वो 60% एवरेज के हिसाब से हमें फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। सो 2525 रुपए 4 महीने की एवरेज और उसके अगेंस्ट में 60% का प्रोडक्ट हमें फ्री मिले। 1515 रुपए का सामान आपको अब 4 महीने की लॉयल्टी करने के बावजूद भी फ्री मिल जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा चेंज है, ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बार लोग स्किप कर देते हैं, लॉयल्टी को छोड़ देते हैं, या कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस हो जाता है कि लोगों की 4-4 महीने की 5-5 महीने की लॉयल्टियां होके खत्म हो जाती थी। उस केस में अब आपका बेनिफिट 0 नहीं होगा, आपको आपकी टोटल एवरेज का 60% जो है 4 मंथ लॉयल्टी अमाउंट के अंदर मिलने वाला है। सो ये एक सबसे बड़ा चेंज आया दोस्तों इस लॉयल्टी के अंदर। 4 महीने के अगेंस्ट भी हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं 2 मंथ्स के एग्जाम्पल के अंदर कि अगर किसी ने 2 महीने की लॉयल्टी की तो उसको भी क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दोस्तों 2 महीने की लॉयल्टी में समझते हैं थोड़ा सा। जून मंथ में बिलिंग हमारी हुई नहीं और शुरुआत करी जुलाई में। जुलाई में हमने लिया 7000 रुपीज का प्रोडक्ट। अगेन इसी तरह से हमने अगस्त में लिया 5000 का, सितंबर हमारा 0 हो गया, अक्टूबर में 3000 और नवंबर में 2500। अगर इस सिनेरियो को हम पिछली लॉयल्टी से काउंट करके देखें, यहां हमें 0 बेनिफिट्स मिलने वाला क्योंकि 2 महीने बाद हमारा ब्रेक आ गया। लेकिन लॉयल्टी एक्सप्रेस ने क्या बड़ा बदलाव किया है कि अब हम इसकी एवरेज काउंट करेंगे। सो दोस्तों 2500 से ऊपर है तो दोनों की हमारी 2 महीने की एवरेज काउंट होगी 100%। 7000 और 12000, 2 महीने का टोटल हुआ 12000। इसको जब 2 से डिवाइड किया जाता तो एवरेज आएगी हमारी यहां पे 6000 रुपए की। अब 2 महीने की लॉयल्टी के अंदर जो हमारा अमाउंट है वो मिलता है हमें 20%। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 20% हमें उसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स यहां पे 6000 का 20% काउंट करेंगे वो होता है 1200 रुपए। लेकिन अब यहां पे एक और बड़ा चेंज जो हमें देखने की और समझने की जरूरत है कि 2 मंथ लॉयल्टी के अंदर जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 1000 रुपीज की है। सो हमें यहां पे मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा 1000 रुपए का मिलेगा। सो दोस्तों अगर इस तरह से कोई भी 2 महीने की बिलिंग करके छोड़ देता है तो उस केस में आपको 2 महीने के अगेंस्ट भी 1000 रुपए के प्रोडक्ट जो हैं वो फ्री है और आपको वो मिल जाएंगे। और यहां से डियर फ्रेंड्स यहां से एक चीज और है कि अक्टूबर मंथ में वो अपनी नई लॉयल्टी फिर से भी शुरू कर सकता है, जिसमें कि वो 4 महीने वाले स्लैब के अंदर काउंट किया जाएगा या 6 महीने वाले के अंदर काउंट किया जाएगा। ये थे दोस्तों 4 उदाहरण या 4 एग्जाम्पल जिनसे हमने समझा कि लॉयल्टी का अमाउंट आएगा कैसे। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं, लॉयल्टियों के अंदर चले हुए हैं, पुराने लोग जिनकी लॉयल्टियां चल रही हैं, ये तो सारे एग्जाम्पल थे दोस्तों जो लोग जून और जुलाई मंथ के अंदर अपनी बिलिंग शुरू करेंगे उनके लिए। अब बात करते हैं जो लोग पहले से लॉयल्टियां करते हुए आ रहे थे उनको क्या करना पड़ेगा और उनको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। सो सबसे पहले अब हमें समझने की जरूरत है कि मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट। सो फ्रेंड्स मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो हमारी 1800 रुपए हो चुकी है और 1800 रुपए की मिनिमम लॉयल्टी आपको करनी ही पड़ेगी। अब उदाहरण से समझते हैं, जो मई मंथ हमारा गया है उस मई मंथ में जो पुराने लोग थे उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि मई उनका पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, चौथा महीना है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मई उनका कौन सा मंथ है उसके हिसाब से अब आपको आगे के लॉयल्टी के बेनिफिट समझने की जरूरत है। सो एक सीट हमने तैयार की है आपके लिए जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर आप मई मंथ के अंदर पहले से लॉयल्टी करते हुए आ रहे हैं तो वहां से आपको अब आगे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमारे जो पुराने कंसल्टेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि नई लॉयल्टी के बेनिफिट्स पुराने लोग जो ऑलरेडी सिस्टम में थे उनको कैसे मिलेगा। सो दोस्तों फर्स्ट हमारी जो चार्ट के अंदर हमने शेयर किया है वो मई मंथ का महीना कौन सा, मतलब मई में आपका कौन सा मंथ जो है वो आपकी लॉयल्टी का चल रहा है। सेकंड हमने 2 मंथ की लॉयल्टी, 4 मंथ की लॉयल्टी, 6 मंथ की लॉयल्टी एंड 12 मंथ की लॉयल्टी, 4 हमने यहां पे और पार्टीशन करे हैं, जिससे कि अब हमें यह समझ में आएगा कि मई मंथ में आपका लॉयल्टी का कौन सा महीना, उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट्स कैसे कैसे मिलेंगे। सो दोस्तों अगर मई में आपने शुरू नहीं की है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे 2 मंथ का भी, 4 मंथ का भी एंड 6 मंथ का भी।
अगर आप मई में आपने अभी तक बिलिंग नहीं की थी, मान लीजिए आपने मई में ज्वाइन किया था या फिर मई में आपकी बिलिंग नहीं हुई थी, सो दोस्तों यहां से आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 मंथ का भी, 4 मंथ का भी, 6 मंथ का भी। अब मान लीजिए मई में आपने ज्वाइन किया था और आपका पहला महीना था, तो अब आपको 2 मंथ का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। 2 मंथ्स का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग जून और जुलाई में ज्वाइन करेंगे। यहां पे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। आप 4 मंथ वाली लॉयल्टी का बेनिफिट्स ले सकते हैं, 6 मंथ वाली लॉयल्टी का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तीसरा केस, अगर मई आपका 2nd मंथ था, आपने अप्रैल में ज्वाइन किया था और मई में भी आपने लॉयल्टी की बिलिंग की, तो आपको 2 मंथ वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, 4 मंथ वाला मिलेगा, 6 मंथ वाला मिलेगा। इसी तरह से आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, अगर 5वें मंथ आपका मई है तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों, ये हमारे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखे हुए हैं। 4th मंथ अगर आपका मई है तो आपको सिर्फ 6 महीने वाला बेनिफिट्स मिलेगा। 5th मंथ अगर आपका मई है तो सिर्फ आपको 6 महीने वाला बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपका महीना है छठा, मान लीजिए मई में आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तो आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको 2 मंथ वाला भी मिलेगा, आपको 4 मंथ वाला भी मिलेगा, आपको 6 मंथ वाला भी मिलेगा, क्योंकि यहां से नई लॉयल्टी शुरू होगी। लॉयल्टी प्लस बंद होने के बाद हमारी नई लॉयल्टी पहला महीना माना जाएगा जून। सो जिनका छठा महीना था उनके लिए तीनों लॉयल्टी के स्लैब लेने के बेनिफिट है, 2 मंथ वाला भी, 4 वाला भी और 6 वाला भी। अब 7वें महीने वाले के लिए समझ लीजिए, अब यहां थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मई में आपका 7वां महीना था, मीन्स कि अप्रैल में आपने पहले 6 महीने कंप्लीट कर लिए थे और आप 7वें महीने में मई में बिलिंग करा चुके हैं, तो अब आपको 2 महीने वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। आप 4 मंथ वाला बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि आप जो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर आप अपनी लॉयल्टी क्लोज करना चाहें तो 4 महीने वाला लॉयल्टी का बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप अपनी 6 महीने की लॉयल्टी को क्लोज करना चाहें तो 6 महीने वाला भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो लोग 7वें महीने में हैं उनके लिए एड ऑन है, यहाँ पे वो लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यू रहेंगे। मींस कि जो 2 टाइम प्रोडक्ट्स फ्री मिलने थे उनको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे ही 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में और 11वें महीने में सेम सिनेरियो, 10वें और 11वें महीने में जो हमारा 4 मंथ वाली स्लैब है वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मंथ है वो एक्सीड कर जाते हैं। 12वें महीना अगर आपका मई में था तो यहां से अगेन आपकी नई लॉयल्टी शुरू हो जाएगी और यहां पे आपको 2 मंथ का बेनिफिट्स भी मिलेगा, 4 मंथ का भी बेनिफिट्स मिलेगा और 6 मंथ का भी, और आपका लॉयल्टी प्लस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस बात का सारा अल्टीमेट निचोड़ क्या है, तो मैं आपसे अगर बात करूं तो लॉयल्टी एक्सप्रेस एक ऐसा प्रोग्राम हमारे लिए आया है जो हमारे लिए आने वाले बिजनेस के सारे पैमाने चेंज कर देगा। क्योंकि 2 मंथ में पहले कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता था, उसका बेनिफिट अब हमें मिलेगा। 4 मंथ के अंदर हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता था, उसका बेनिफिट्स हमें मिलेगा। 6 मंथ के अंदर हमें 100% के एवरेज के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते थे, उसकी जगह पे अब हमें 120% के बेनिफिट्स का बेनिफिट होने वाला है। 90% केस के अंदर लोग 6 महीने की लॉयल्टियां करके छोड़ देते थे, कोई 4 महीने की लॉयल्टियां करके छोड़ देते थे, कोई 2 महीने की लॉयल्टियां करके छोड़ देते थे। तो अब सभी लोगों को जो इस केस से रिलेटेड थे उनके सभी के सभी लोगों को मैक्सिमम रेवेन्यू जो है बेनिफिट्स के रूप में मोदी केयर देने वाला है। सो लॉयल्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगले वीडियो में इसी तरह की शानदार आपकी एक अनाउंसमेंट के साथ हम फिर से आ रहे हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।